जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे के बाद क्या अब नीतीश कुमार का नंबर आ रहा है? क्या भाजपा अब नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से दूर करना चाह रही है या फिर नीतीश कुमार कोई चाल चल रहे हैं? सियासत की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इस बात की चर्चा आज होगी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। बिहार से रोजाना खबरें आती हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार भाजपा से नाता तोड़ेंगे, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार दिल्ली भी आते हैं और दिल्ली में नीतीश की मुलाकात एनडीए के नेताओं से नहीं होती, जिसको लेकर भी कई पत्रकार कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं और कई प्रकार की कहानियां और खबरें जो हैं वो गढ़ी जाती हैं। लेकिन एक खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है और बिहार को हिट करती है, वो खबर मैं अब तक लेकर आया हूं और उस खबर के मुख्य सूत्रधार हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद अब लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा प्लान बना रही है और शायद नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से दूर करने का कुछ मामला चल रहा है। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर की आज मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, अभी कुछ देर पहले। अब इस मुलाकात को लेकर कई सारी चर्चाएं जो हैं वो सामने आने लगी है, क्योंकि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने कुछ बयान ऐसा दिया जिसके अगर सियासी तार जोड़ें तो यूपी से दिल्ली और दिल्ली से बिहार तक जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह बिहार और दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, अगर एनडीए गठबंधन से बात नहीं बनी तो अपने दम पर लड़ेंगे। और बिहार में चुनाव लड़ने की बात पर ओम प्रकाश राजभर बोले कि बिहार के 36 जिलों में हमारा जनाधार है, अगर हमें गठबंधन में सीटें नहीं दी जाती तो फिर हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी सरकार एनडीए का एक हिस्सा हैं और वो बिहार में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप इस परिवेश को 2020 के हिसाब से समझिए कि 2020 में भी पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया, मतलब वो एनडीए में नहीं थे और पासवान ने नीतीश कुमार को अच्छा खासा नुकसान दिया और नीतीश कुमार 28 सीटों का उनको नुकसान हुआ। एक बड़ा नंबर 28 सीटों का नीतीश कुमार को नुकसान हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रेशर रहा कि कम सीटें जीतने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी कई बार कह चुकी है कि बीजेपी अब बिहार में पूर्ण रूप से सरकार बनाना चाहती है। विजय सिन्हा ने 26 दिसंबर को यह बात कही। उसके बाद अमित शाह ने जब उनसे पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो ऐसे में अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि संसदीय दल की बैठक में हम लोग तय करेंगे, हम लोग बैठक में तय करेंगे। मतलब ये बड़ी बात है, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, एक आप बैठक में तय करेंगे, जिसके बाद बिहार में सुगबुगाहट तेज हो गई। अब कड़ियां जोड़ते हैं, जैसे बीजेपी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो टीडीपी के साथ चली गई और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की पिक्चर से आउट हो गए। उसके बाद उड़ीसा में बीजेपी नवीन पटनायक के साथ थी, बीजेडी के साथ, लेकिन इस बार जब वहां पर चुनाव हुए तो बीजेपी ने बीजेडी को ठिकाने लगा दिया, यानी कि सरकार से बाहर कर दिया। नवीन पटनायक को काफी नुकसान हुआ और अब वो भी हाशिए पर पहुंच गए। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया और सर्वे सर्वा जिनको बनाया गया सरकार में, इस बार क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया और डिप्टी सीएम बना दिया, मतलब डिमोशन कर दिया गया, सीएम से डिप्टी सीएम। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वो उस पद से खुश नहीं है। वो चाहते थे कि उनको गृह मंत्रालय भी मिले, लेकिन गृह मंत्रालय नहीं मिला है। तो ऐसा ही अब अनुमान बिहार में लगाया जा रहा है, क्या बीजेपी
बिहार में नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्लान बना रही है और इसको लेकर बीजेपी कई चीजें कर सकती है, क्योंकि वो डायरेक्ट गेम नहीं खेलती है, साइड से गेम खेलती है, अगल बगल से अटैक कराती है। चुनाव लड़ लेगी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन पे ही, लेकिन उनके सामने किसी दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ा दिया जाएगा जो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा देगी और उनकी सीटें कम हो जाएंगी। तो ये खेल हमेशा बीजेपी खेलती है, लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये बात बीजेपी भी जानती है। नीतीश कुमार के 12 सांसदों के दम पर केंद्र में मोदी सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी अगर नीतीश कुमार के साथ डायरेक्ट गेम खेलती है तो नीतीश कुमार वो समर्थन भी वापस ले सकते हैं और नीतीश एकनाथ शिंदे और तमाम लोगों को अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन इस समय के हालात जेडीयू में ये हो चुके हैं कि जेडीयू के जो टॉप नेता हैं, संजय झा, ललन सिंह, वो इस समय सब भाजपा के कांटेक्ट में हैं। नीतीश कुमार अमित शाह के अंबेडकर वाली टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं देते, चुप्पी साध लेते हैं। जब पार्टी का बड़ा नेता चुप्पी साध ले रहा है तो ललन सिंह उस पर अमित शाह का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जो जेडीयू के सांसद हैं उनकी नजदीकियां बीजेपी से जिस तरीके से बन रही है, उससे यह बताया जा रहा है कि भाजपा एक बड़ी सेंध जो है वो जेडीयू में लगा चुकी है या लगाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को तो भारत रत्न दिया जाएगा या देना चाहिए। मतलब साफ है कि भाजपा नीतीश कुमार को लालकृष्ण आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहती है, भारत रत्न देकर उनको सक्रिय राजनीति से दूर करना चाहती है और बिहार में जो उनका बना बनाया वोट बैंक है, जो जनाधार है, उस पर कब्जा करना चाहती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ये खबरें सूत्रों के हवाले तक पहुंच रही है कि बीजेपी कुछ बहुत बड़ा नीतीश कुमार के साथ प्लान कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी भी पीछे नहीं है, आरजेडी भी लगातार नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने की कोशिश करती है और इन सब के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे खतरनाक वो चुप्पी है जिससे यह पता लगता है, मतलब जिससे यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग लिखकर हमें बता सकते हैं।